जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी माता की जय। आइए आज हम योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आपको योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य इस लोक में समस्त सुख और परलोक में आनंद सुख को भोगता है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से करते हैं, उन्हें इस जीवन के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से तीनों प्रकार के ताप, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी धुल जाते हैं और परलोक में समस्त देवताओं से वह व्यक्ति पूजनीय और वंदनीय होता है। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने, सुनने और सुनाने मात्र से ही 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। व्रत करने का फल गंगा स्नान के बराबर जितना मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन दौलत से युक्त होकर समस्त सुखों को भोगता है और मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को ही जाता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा भगवान महादेव का परम भक्त था। वह रोज घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा स्तुति किया करता था। प्रिय भक्तों, उस राजा का एक माली था जिसका नाम हेम माली था। वह माली रोज मानसरोवर से सुगंधित ताजा पुष्प राजा को पूजा के लिए लाकर देता था। उस हेम माली की एक रूपवती गुणवती स्त्री थी जिसका नाम विशालाक्षा था। तब एक बार की बात है, हेम माली राजा के लिए पुष्प लेने मानसरोवर में गया तो वहां उसे उसकी पत्नी विशालाक्षा भ्रमण करती हुई दिखाई दे गई। हेम माली ने जब अपनी स्त्री को वहां देखा तो वह काम के वशीभूत हो गया। वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने में लग गया और राजा के लिए फूल ले जाना भूल गया। उधर शिव मंदिर में राजा कुबेर माली की राह देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन हेम माली राजा की पूजा के लिए फूल लेकर नहीं पहुंचा। तब उस राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर देख करके आओ कि वह माली मेरी पूजा के लिए फूल लेकर अब तक क्यों नहीं आया। तब राजा के सेवकों ने पता किया और वापस आकर राजा कुबेर को पूरी सच्चाई बता दी कि वह माली तो अपनी स्त्री के साथ अभी तक रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा को महान क्रोध आया। राजा ने आज्ञा दी कि उस माली को पकड़कर महल में लेकर आओ। तब राजा की आज्ञा से सेवक माली और उसकी पत्नी विशालाक्षा को पकड़कर राजा के सामने लेकर आए। माली व उसकी पत्नी राजा के सामने डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राजा ने माली से कहा कि हे दुष्ट, नीच, पापी माली, तूने मेरे पूजनीय देवताओं के भी देवता, ईश्वरों के भी ईश्वर का अपमान किया है। तू उनकी पूजा के लिए फूल लेकर क्यों नहीं आया? इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में कोढ़ी होकर महान कष्ट भोगेगा। राजा कुबेर के शाप से वह माली उसी क्षण स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय भक्तों, मृत्युलोक में जाकर वह माली
कोढ़ी बनकर दुख भोगने लगा। लेकिन वह माली भगवान शिव का परम भक्त था। उसके कुछ पुण्य अभी शेष रह गए थे, इसीलिए उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। तब वह कोढ़ी हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वह वहां अनेक आश्रमों में गया। तब एक दिन वह एक आश्रम में गया जो मार्कंडेय ऋषि का था। उस ऋषि के तेज व तप से वह आश्रम शोभायमान हो रहा था। यह देखकर हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। कोढ़ी को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि अरे तू कौन है, कहाँ से आया है और तूने ऐसा क्या पाप किया जिससे तुझे कोढ़ी होना पड़ा। तब वह हेममाली बोला कि हे ऋषिवर, मैं पूर्व जन्म में स्वर्ग में यक्षदान कुबेर राजा का माली था। मेरा नाम हेममाली था। मैं नित्य प्रति राजा को पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर देता था। परंतु एक दिन मैं कामासक्त हो गया और अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और राजा के लिए फूल ले जाना भूल गया। तो राजा ने मुझे कोढ़ी होने का शाप दे दिया, साथ ही स्त्री वियोग का दुख भोगेगा यह भी शाप दिया। हे मुनिवर, मैं उसी पाप दोष का दुख भोग रहा हूँ। अब कृपया करके आप कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। भगवान विष्णु की ही मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है कि आपके आज मुझे दर्शन हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथों ही मेरे भाग्य का उदय होगा। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ। मैं तुझे तेरे उद्धार के लिए एक उपवास बताता हूँ। तेरे भाग्य से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। तू योगिनी एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से कर, तेरे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। तब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि से योगिनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि पूछी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कोढ़ी को व्रत की पूरी विधि बताई। तब हेममाली ने आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया। उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया और वह पुनः अपनी स्त्री के साथ रमण करके सुख भोगने लगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना मिलता है। इसके व्रत से जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्य में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। मन को संयम रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से उपवास और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी का पूजन करना चाहिए। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी न अन्न बेचता था और न ही अन्न खाता था। एकादशी के दिन राजा, रानी, मंत्री, यहाँ तक कि पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा ने सड़क के किनारे सुंदर युवती को बैठे देखा तो राजा रथ से नीचे उतरा और उस सुंदर युवती के पास गया और पूछने लगा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ है? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं तो एक अनाथ हूँ। मेरा कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ।
इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मदद मांगूं? उसके दीनहीन वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा मन ही मन उस सुंदर युवती के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर के रखूंगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूंगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे, तथा जो मैं आपको कहूंगी आपको वही करना होगा। जो मैं कहूंगी वही खाना होगा, जो मैं कहूंगी वही आपको कपड़े पहनने होंगे। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन उस सुंदर युवती ने हुक्म दिया, यह ढिंडोरा पिटवाया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचेंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर युवती ने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को थाल में मांस परोस कर दिया और बोली कि हे महाराज, भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे सुंदरी, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है। हे सुंदरी, आज तो मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वही करना होगा। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं मांस तो नहीं खाऊंगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहां राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने कहा कि हे महाराज, सोच लो। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है? एकादशी का उपवास तो करना मैं नहीं छोड़ सकता। तुम मांस खाने की बात करती हो, आज के दिन तो मैं अन्न भी नहीं खाता, फिर मांस के खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हे रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। शर्त अभी खत्म नहीं हुई है महाराज, अभी मेरी शर्त बाकी है। शर्त यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तभी उनकी बात को राजा का पुत्र और पुत्री भी सुन लेते हैं। राजा के पुत्र और पुत्री ने अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती उतारी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी की झोली में लिया। ऐसा मर्मदायक कार्य होने पर भी किसी के भी आंख में से एक आंसू तक नहीं आया। उसी समय वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भगवान विष्णु की कृपा से पुनः जीवित हो गया। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र पौत्र धन सुख संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी अपने पुत्र और पुत्री के साथ सुखमय जीवन जिए और मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। आज मैं आपके लिए एकादशी की एक सत्य कथा लेकर आई हूँ। आइए आज हम एक पौराणिक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उन सब का विवाह हो चुका था। उनके माता पिता का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। बहन अपने ससुराल में सुख से जीवन जी रही थी।
सभी भाई खेती का काम करते थे। सभी भाई संयुक्त परिवार में रहते थे, एक ही चूल्हा जलता था। तब एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। खेतों में गन्ना, सरसों, मटर और गेहूं की फसल खड़ी थी। घर में बहुत कामकाज था। फसल की 24 घंटे जानवरों से रखवाली करनी पड़ती थी। तब भाइयों ने अपनी बहन को घर के कामकाज के लिए बुलवा लिया। बहन का नाम लक्ष्मी था। वह साक्षात अन्नपूर्णा ही थी। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी। वह गर्भवती थी, उसका चौथा महीना चल रहा था। मायके में आते ही लक्ष्मी ने घर का चौके का सारा कामकाज संभाल लिया। अब सभी 7 भाई और भाभी बारी बारी से खेतों की रखवाली करने के लिए जाने लगे। बहन लक्ष्मी घर में रहकर झाड़ू बुहारा करती, भोजन बनाती और अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करती थी। तब मायके आने के बाद एकादशी का दिन आया तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास रखा। एकादशी के दिन वह मंदिर में जाकर पूजा पाठ और कथा कहानियां सुनना चाहती थी, लेकिन उसके पास गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी। तब उसने अपनी बड़ी भाभी से गोटे किनारी की साड़ी पहनने को मांगी, लेकिन बड़ी भाभी ने इनकार कर दिया और बोली कि मेरे पास तो एक ही साड़ी है जो मुझे मेरे भाई ने दी थी, तुम किसी और से मांग लो। तब लक्ष्मी ने दूसरे नंबर की भाभी से गोटे किनारी की साड़ी मांगी, लेकिन दूसरे नंबर की भाभी बड़े माँ बाप के बड़े घर की बेटी थी। उसने अपनी ननद को दुत्कार दिया कि क्या भिखारियों की जैसे साड़ी मांगने आ गई। क्या इस घर में सबको मैं ही दिखाई देती हूँ जो हर कोई मुझसे ही मांगने चला आता है? अरे तेरी और भी तो भाभियां हैं, उनसे क्यों नहीं मांग लेती? भाभी के कड़वे बोल सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई। उसके बाद उसने बारी बारी से सबसे साड़ी मांगी, लेकिन 6 बड़ी भाभियों ने गोटे किनारी की साड़ी होते हुए भी देने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी उदास होकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि 6 बड़ी भाभियां पैसे वाले घर से थी। जब उन्होंने साड़ी नहीं दी तो 7वीं भाभी जो बेचारी बिना माँ बाप के गरीब घर की बेटी है, उसके पास कहाँ से गोटे किनारी की साड़ी होगी। कि तभी खेतों में से 7वीं भाभी घर आई। उसने अपनी ननद को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। तब ननद ने अपनी 7वीं भाभी को पूरी बात बता दी। 7वीं भाभी अपनी ननद से बोली कि बाईसा आप मेरी साड़ी ले लीजिए। फिर वह अपने कमरे में गई और लोहे के बक्से में से गोटे किनारी की लाल रंग की साड़ी लाकर अपनी ननद को देते हुए बोली कि लो बाईसा, मेरी साड़ी पहन लो। साड़ी पहनने से कोई घिस थोड़े ही जाएगी। बहन बेटियों को दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके भाग्य से मुझे और मिलेगा। तब ननद ने साड़ी पहनी, पूजा की थाली लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने चली गई। वहीं पर उसने पंडितानी से एकादशी की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी पंडितानी से बोली कि काकी, आप कल एकादशी का सीधा लेने मेरे मायके में आ जाना। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर आ गई। घर आकर उसने साड़ी बदल ली और खुद की पुरानी साड़ी पहन ली और 7वीं भाभी की साड़ी समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर आले में रख दी। फिर उसने शाम का भोजन बनाया। सबका भोजन बनाने के बाद उसने दोबारा चौका बर्तन साफ किया और खुद के लिए एकादशी व्रत का शाकाहारी भोजन बनाया। सबने मिल बैठकर भोजन खाया। उसके बाद रात्रि में सब अपने अपने कमरों में सो गए। दूसरे दिन 7वीं भाभी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी में रखी उसकी साड़ी हीरे मोतियों से जगमग हो रही थी। उसने उठकर देखा तो उसकी वही साड़ी जो एक दिन पहले उसने अपनी ननद को पहनने के लिए दी थी, वह सच्चे हीरे मोतियों से लड़जड़ हो रही थी। 7वीं भाभी के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी साड़ी दिखाई और कहा कि यह साड़ी कल मैंने लक्ष्मी बाईसा को मंदिर में पहनकर जाने के लिए दी थी। कि तभी मंदिर की पंडितानी भी सीधा मांगने आ गई। उसने उन सबकी पूरी बातें सुन ली।
तब मंदिर की पंडितानी उन सब से बोली कि बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस मिलता है। उन्हें दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, खूब फलता फूलता है। जब 6 बड़ी भाभियों ने सुना तो वे मन मसोस कर रह गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब 9वें महीने में लक्ष्मी की डिलीवरी का समय भी आ गया। तब उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी भाभियों ने बढ़ चढ़कर ननद की खूब सेवा टहल करी। जापे में काजू बादाम गोंद के लड्डू और हलवे बना बना कर ननद को खिलाया। शुभ मुहूर्त में जलवा पूजन और सूरज पूजन हुआ। इस तरह 1.25 महीना निकल गया। 1.25 महीने के बाद लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे लेने आ गए। उसके बाद भाइयों ने अपनी फसल के 8 हिस्से करे। एक हिस्सा अपनी बहन को दिया, साथ ही उसे खूब सारे कपड़े गहने रुपया देकर विदा किया। 7वां भाई खुद अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल गया। जिस समय भाइयों ने अपनी बहन को 8वां भाग देने का प्रण लिया, उसी समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी वास हो गया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। एक बार आप भी बोलिए, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी माता की जय। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। घर में सास और बहू अकेली थी। एक दिन उनके घर में चूल्हे की आग खत्म हो गई। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू जा गांव में से अग्नि लेकर आ जा। बहू पड़ोस में अग्नि मांगने गई। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, हमने आज चूल्हा नहीं जलाया। हमारे घर में चूल्हा शाम को ही जलेगा। बहू तुम शाम को अग्नि लेने आ जाना। उसके बाद बहू गांव के सभी घरों में अग्नि मांगने गई। लेकिन उस दिन गांव में सभी का एकादशी का उपवास था। किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से बोली कि सासू माँ, गांव में आज सभी का एकादशी का उपवास था, किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो शाम को आकर अग्नि ले जाना। तब सास और बहू उस दिन पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू अग्नि लेने पड़ोस में गई। तब पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का एकादशी का उपवास था तो सुबह चूल्हा जला ही नहीं। अब चूल्हा जला है तो तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से एकादशी के व्रत की महिमा पूछी तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या तुम्हें एकादशी व्रत की महिमा नहीं मालूम? अरे बहन, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निपुत्र को पुत्र मिले, कुंवारों के शीघ्र विवाह हो, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उसके बाद पड़ोसन ने बुढ़िया माई को एकादशी की कथा और महिमा भी सुनाई। बुढ़िया माई एकादशी की कथा और महिमा सुनकर अग्नि लेकर घर आई। घर आकर बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज हम दोनों सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों न हम भी आज से ही एकादशी का उपवास करें। फिर सास ने बहू को एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। दोनों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसा जी का पूजन किया और दिया बाती करी। उसके बाद सास ने एकादशी व्रत के लिए शाकाहारी भोजन बनाया। दोनों सास और बहू भोजन करने बैठी ही थी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पारणा कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने की सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पारणा ठीक ढंग से नहीं किया। भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि आपकी माँ तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई जो मुझसे मिलने नहीं आई?
फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने को पानी मांगा। पत्नी झट से 1 लोटा जल लेकर आ गई। पति बोला कि मैं पानी तो अपनी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया माई ने व्रत का पारणा कर लिया और अपने बेटे से मिलने आ गई। तब बेटा अपनी माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन खाने बैठा तो पहला घास खाते ही मुंह में बाल आ गया। दूसरे घास को खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया। तीसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकड़ आ गया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ यह सब क्या है? तो माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने, क्योंकि भोजन तो उसी ने बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, मैं अब उसके साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा अभी रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज देंगे। अभी रात्रि में यह कहाँ जाएगी? यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, इसलिए बहू को थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी कर देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा तो बहू को घर के भीतर ले लूंगी। तब सास ने अपनी बहू से धीरे से कहा कि बहू, तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर दहरी पर खड़ी हो जाओ। जब मेरे बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा तब मैं तुम्हें घर के भीतर ले लूंगी। तब बहू घर के बाहर दहरी पर जाकर खड़ी हो गई। तब उसारे ने कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ खड़ी मत हो। जो एकादशी के व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान के व्रत का अपमान करता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं रहने दूंगा। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तभी कचरा बोला कि अरे पापिन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में नहीं जितना कि तेरे पाप में है। चल हट, जाकर दूर खड़ी हो जा। इस तरह बहू जहाँ भी जाती वहां से हटा दी जाती। तब दुखी होकर वह जंगल में चली गई। भूखी प्यासी, डरी सहमी वह रात्रि में इधर उधर भटक रही थी कि तभी बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने कुएं में ही बिताई। तब दूसरे दिन सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में पहुंच गया। तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। राजा ने अपने सेवकों को कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी? तब बहू ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर वन में आई थी कि रात्रि में अंधेरे में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। मेरा आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में लेकर आ गया। राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई तो रानी बोली कि महाराज, आज आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है, जो इस बेसहारा को अपनी बहन बनाकर महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। महल में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। जब रानी ने अपनी मुँह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वह पूछने लगी। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज एकादशी है, आज मेरा एकादशी का उपवास है। तब रानी ने व्रत का मजाक उड़ाया तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा लो, लेकिन एकादशी व्रत और एकादशी के भगवान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मैंने इस व्रत का निरादर किया तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आपके महल में पड़ी हूँ। तब रानी ने अपनी मुँह बोली ननद से कहा कि हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूंगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब भगवान विष्णु की कृपा से रानी को तीसरे महीने में गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहरने की बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत खुशी हुई।
तब मुंह बोली ननद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आपने संकल्प लिया था कि जब मुझे गर्भ ठहरेगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी, इसलिए अब आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो रानी हंसते हुए बोली कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो करूंगी। तब 9वें महीने में रानी को पुत्र भी हो गया, लेकिन रानी एकादशी का व्रत करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए। तब एक दिन उसने धूमधाम से एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद राजकुमार बीमार हो गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए खूब डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और अपने पुत्र को दिखाकर उसके ठीक होने का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, अगर आपने या आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों तो वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मेरे राजकुमार को सौंप दे, तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 26 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 10 एकादशी करी थी तो किसी ने 15 एकादशी के ही उपवास करे थे। जब मुंह बोली बहन को पता चला तो मुंह बोली बहन राजा रानी से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा रानी उसके हाथ जोड़ने लगे। तब लक्ष्मी ने कहा कि महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए, अगर आपको हाथ ही जोड़ना है तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के जोड़िए, क्योंकि रानी ने संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन हे रानी, आप एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी एकादशी के व्रत का फल राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया, जिससे राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। तब राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन को धन, सोना, चांदी देने लगे, तो मुंह बोली बहन ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी के साथ राजा और रानी दोनों ने भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया और एकादशी का उपवास किया। इधर लक्ष्मी के द्वारा एकादशी का व्रत करने से उधर उसके पति को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब एक दिन लक्ष्मी का पति अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। तो बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। तब बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां पता लगा कि बहू तो यहाँ आई ही नहीं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया। तभी उसने अपनी पत्नी को राजा के बगीचे में झूला झूलते देखा। तभी बुढ़िया के बेटे ने माली से पूछा कि हे माली, वह सुंदर युवती जो झूला झूल रही है वह कौन है? तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 2 साल पहले जंगल में एक कुएं में गिरी पड़ी थी। जब राजा शिकार खेलने गए तब राजा ने अपने नौकरों से कहकर उसे बचाया था और उसे अपनी मुंह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस बिचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है कि तभी लक्ष्मी की नजर अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्मा कर लजा कर महल में चली गई। तभी रानी ने अपनी मुंह बोली ननद के हाव भाव को देख लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा कि हे ननद रानी, आप आज उस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे वे आपके पति हों। तो लक्ष्मी ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात जाकर राजा को कह दी। तब राजा रानी ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया।
साथ ही उसे खूब सारे कीमती उपहार, गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े, ऊंट और दास दासियां भी दी। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ विदा होकर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट और वैभव धन भी जाने लगा। तो रानी ने अपनी ननद से कहा कि हे ननद बाईसा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आप तो चली लेकिन अपने साथ हमारा राजपाट भी ले जा रही हो। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट उनके ही रह गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उस ग्वाले के पास पशुधन था जिन्हें वह जंगल में चराने ले जाता था। ग्वाला पशुधन के दूध, दही और घी को बेचता था। यही उनकी आजीविका का साधन था। ग्वाले का नाम भोला था। भोला जिस जंगल में अपने जानवरों को चराने ले जाता था, उसी जंगल में विष्णु भगवान का एक बहुत प्राचीन सा मंदिर था। उस मंदिर में रोज गांव में से एक वृद्ध पुजारी आता। रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पूजा पाठ करता, भोग बनाता, भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। दोपहर में वह वहीं सो जाता और वहीं बैठकर विष्णु मंत्रों का जाप करता। शाम को संध्या आरती करके मंदिर के पट बंद करके वापस गांव में अपने घर चला जाता था। ग्वाला रोज विष्णु मंत्रों को सुनता था। एक दिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुजारी जी की तरह पूजा पाठ करूं। अब भोला भी मंदिर में जाने लगा। जैसे जैसे पुजारी जी पूजा पाठ करता, वह भी पूजा पाठ करने लगा और मंत्रों का जाप करने लगा। उधर जंगल में उसकी गाय, भैंस और बकरियां चरती रहती। इस तरह 8-10 दिन निकल गए। तब एक दिन पुजारी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तब ग्वाले ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मैं एक ग्वाला हूँ, अपनी गाय, भैंस और बकरियां चराने जंगल में आता हूँ। जब मैंने आपके द्वारा मंत्रों का जाप करते हुए सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी मंत्रों का जाप करूं, पूजा करूं। पुजारी ने ग्वाले से कहा कि बेटा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पशुधन की रखवाली भी करनी चाहिए। ऐसा न हो तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारी गाय, भैंस और बकरियों को चुरा कर ले जाए। भोला ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, आपको यहाँ पूजा पाठ करते हुए कितने बरस हो गए? पुजारी ने कहा कि बेटा, मुझे कम से कम 40 बरस हो गए हैं। तो ग्वाले ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, आपको इतने बरस भगवान की पूजा पाठ करते हुए हो गया, फिर भी आपको प्रभु की भक्ति और शक्ति में विश्वास नहीं। मुझे तो अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी देर भी मैं यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करूँगा, भगवान मेरे पशुधन की रखवाली करेंगे। पुजारी को ग्वाले की बात सुनकर बड़ा अपमान महसूस हुआ। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि इस ग्वाले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरी पूजा, भक्ति और शक्ति का अपमान किया है। तब उसी रात्रि को पुजारी गांव के एक ठग के पास गया और ठग से कहा कि अरे भाई, एक ग्वाला है, वह अपनी गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने छोड़कर खुद मंदिर में पूजा पाठ करने चला जाता है। ऐसा करो, तुम उसके पशुधन को चुरा लो। ठग ने कहा कि पुजारी जी, इसमें आपकी क्या भलाई छिपी है? तो पुजारी ने कहा कि उसने मेरी पूजा पाठ और भक्ति का मजाक उड़ाया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा मकसद है। तब दूसरे दिन जब ग्वाला व पुजारी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, तब गांव का वही ठग ग्वाले के पशुधन को घेर कर ले जाने लगा। तब ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु सोचने लगे कि इस ग्वाले ने मेरे ऊपर विश्वास करके अपने पशुधन को जंगल में चरने के लिए छोड़ रखा है और खुद मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, तो मुझे इसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। मुझे इसके पशुधन की रक्षा करनी ही चाहिए। तभी भगवान ने एक माया रची। जब वह ठग पशुधन को
घेर कर ले जाने लगा तो थोड़ी देर में ही वे पशु वापस से उसी स्थान पर आकर चढ़ने लगे। यह देखकर ठग हैरान परेशान हो गया। वह बार बार पशुधन को घेर कर ले जाता, लेकिन थोड़ी देर में वापस वे उसी स्थान पर आकर चढ़ने लगते। ऐसा करते करते संध्या हो गई। ठग थक हार कर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में भोला अपने मवेशियों के पास आया और अपने मवेशियों को लेकर अपने घर चला गया। उसी रात्रि को पुजारी फिर से ठग के घर गया और पूछने लगा कि अरे, तुमने उसके पशुधन को चुराया क्यों नहीं? तब ठग ने पुजारी जी को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर पुजारी के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब पुजारी कुछ देर सोचकर फिर से ठग से बोले कि ऐसा करना, कल तुम उसके गाय भैंस और बकरियों का दूध ही निकाल लेना। दूसरे दिन ठग ने ऐसा ही किया। वह गाय भैंस और बकरियों का दूध निकालने लगा। निकालते निकालते दूध की बाल्टी दूध से पूरी भर गई, लेकिन थोड़ी ही देर में बाल्टी में भरा दूध वापस गाय भैंस और बकरियों के थनों में चला गया। दूध से भरी बाल्टी एकाएक खाली हो गई। अब तो ठग का माथा ठनका। वह दूध की बाल्टी वहीं पटक कर उल्टे पैर अपने घर भाग गया। उस रात्रि को पुनः पुजारी जी ठग के घर गए और पूछने लगे कि तुमने ग्वाले के मवेशियों का दूध निकाला या नहीं? तो ठग पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी, वह ग्वाला तो कोई काला जादू जानता है, आप तो उससे दूर रहिए। आज जब मैंने उसके गाय भैंस और बकरियों का दूध निकाला तो दूध की बाल्टी पूरी भर गई, लेकिन कुछ ही सेकंडों में सारा दूध पुनः गाय भैंस और बकरियों के थनों में चला गया। यह सुनते ही पुजारी का माथा ठनका। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में बहुत जल्दी ही पहुंच गया और ग्वाले का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्वाला मंदिर में आया तो पुजारी ने ग्वाले के चरण पकड़ लिए और पुजारी जी बोले कि बेटा, तुम तो सच में भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। मैंने 40 बरस भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप किए, लेकिन मुझे कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन तुमने 8-10 दिन ही क्या पूजा पाठ करी, तुम्हें तो भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया। भोले ने कहा कि पुजारी जी, आप यह क्या कहते हैं? मुझे आपकी बातों का अर्थ समझ में नहीं आया। तब पुजारी ने उन दोनों घटनाओं के बारे में भोले को सच सच बता दिया। तब भोला पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी, आपने भगवान की पूजा करी, मंत्र जाप करे, लेकिन भगवान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। अगर आप भी यकीन करते तो आपको न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, बल्कि खुद विष्णु भगवान आपको दर्शन देने भी आते। इस तरह एक भक्त के विश्वास की जीत हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए तुलसी जी की सत्य कथाओं में से एक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना करके भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही।
जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करें, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदयघात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।